परम पूज्य परम पावन गुरुदेव को नमन करते हुए हम प्रारंभ करते हैं आज की कार्यशाला का। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे महाश्रमणी वरम। सभी के चरणों में वंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की यह कार्यशाला। रायपुर महिला मंडल की कर्मठ, जागरूक, सौम्य, धीर, गंभीर अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य श्रीमती सरिता जी बरलोटा, रायपुर महिला मंडल की जागरूक सचिव श्रीमती नेहा जी, कन्या मंडल प्रभारी श्रीमती प्रतिभा जी एवं कन्या मंडल की संयोजिका सुश्री भावना जी, आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ी हुई रायपुर महिला मंडल की जागरूक बहनें and my lovely daughters of Kanya Mandal who are accompanying me today to rise up with a great personality, Acharya Bhikshu. वंदन महामना भिक्षु के चरणों में, जिन्होंने मर्यादा के स्वर्णाक्षरों में बांध दिया तेरापंथ धर्म संघ के स्वरूप को। प्रणाम उस ज्योति को जिसकी आभा से प्रकाशित है यह धर्म संघ। उस क्षण को आज मैं प्रणाम करती हूँ जिस क्षण तेरापंथ की नींव लगी तथा आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर के पथ पर चलने का संकल्प कर सत्य साधक के रूप में नई दीक्षा स्वीकार की। तेरापंथ का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों में हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं। मात्र इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह संघ बना कि हमें संयम की, सत्य की साधना करते हुए आत्मशुद्धि करनी है। आचार्य भिक्षु ने एक नए युग का सृजन किया। अनेक अवरोध आए, पर हर अवरोध को उन्होंने विनोद में बदल दिया और सहजता से बदल दिया, लेकिन अपनी कर्म भूमि पर वो डटे रहे। और उस अवधि में उन्होंने ऐसी अनेक घटनाएं, अनेक ऐसे प्रसंग, अनेक ऐसे दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत किए जो आज भी हमारी जीवन की दिशा और दशा को बदल देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो बहनों, आज जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के मंच से जो यह टॉपिक चूज किया गया है कि आज हम स्मृति करें उन दृष्टांतों की जिस पर अमल करके, जिसे जानकर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना सकते हैं। बेटियों, आज के इस पैंडेमिक ने, इस 5 महीने के पैंडेमिक ने हम सबको एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम खुद को डिस्कवर कर सकें, एक खुद का रिसर्च कर सकें कि किस तरह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कौन सी दिशा में जाना है। We all are in a search कि where we want to go, what we want to achieve, और उसको पाने के लिए हम सभी अलग अलग तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। जब देखो हम कुछ लाइफ कोचेस के सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, कुछ लाइफ एवेंजलिस्ट के वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ मोटिवेटर्स की बुक्स पढ़ रहे हैं। कुल मिला के किसी न किसी रूप में हम अपने जीवन को एक दिशा देना चाह रहे हैं जिससे हमारा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो। लेकिन यही सब बातें जो हम आज जानने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आचार्य भिक्षु ने लगभग 250 वर्ष पूर्व हमें ये सारे मंत्र, ये सारे सूत्र हमें विरासत में, हमें गिफ्ट के रूप में हमें दे दिए गए थे, जिससे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज उन सूत्रों को अगर हम वापस उनकी पुनरावृत्ति करें, उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही सिस्टमेटिक रूप में हम लेकर आ सकते हैं। हमारी बेटियों से मैं कहना चाहूंगी कि मेरी जो ये इतनी प्यारी प्यारी रायपुर की बेटियां जिनके लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मैं आज सबसे पहले उन्हीं को संबोधित करते हुए बात करूंगी कि आज की जो जनरेशन है वो फैक्ट्स और फैक्चुअल्स में बहुत बिलीव करती है। आपको हर स्टेटमेंट के साथ एक जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। जब तक हम उस चीज को जस्टिफाई नहीं करें, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और आप भी जब अपना कोई स्टेटमेंट देते हो, आप जस्टिफिकेशन के साथ देते हो। व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, कब, कैसे, ये सारे प्रश्न आपके अंदर हैं। एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर दिस जनरेशन फॉर दिस, क्योंकि प्रश्न जितने ज्यादा होंगे, समाधान भी उतने ही अच्छे और उतने ही सटीक निकल कर आएंगे।
तो जब हम आचार्य भिक्षु के दृष्टांत को पढ़ते हैं तो हमने जाना और पाया कि उन्होंने हर समस्या के समाधान में ऐसे फैक्ट्स, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे सटीक उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि उनके फैक्ट को, उनकी बात को हम सरलता से हृदयंगम कर सकते हैं। और हम तो क्या, कोई अगर मंदबुद्धि इंसान भी हो उसे भी शायद स्वामी भीकन जी की बात समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आज ऐसे ही कुछ दृष्टांतों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमने हमारे बचपन में फ्रॉम टॉडलर टू टीनेजर, बहुत सी मेरे एज की या मुझसे भी बड़ी लेडीज यहाँ बैठी है, हमने हमारे टाइम में एक प्रचलन हुआ करता था स्टोरी टेलिंग का। हमने हमारी दादी, नानी, एट टाइम्स मम्मी से बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी है। लेकिन अगेन आपकी एक जनरेशन आई तब स्टोरी टेलिंग का कल्चर थोड़ा सा कम हो गया। जब हम स्टोरीज के माध्यमों से या घटनाएं, दृष्टांतों के माध्यम से कोई चीज सुनते हैं तो हम ऑलरेडी उसे विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, और जिस चीज को हम विजुअलाइज कर लेते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और हम उसे भूलते नहीं है। काफी लंबे समय तक हमें वो बातें याद रहती है। बट आपके समय में, आपके फ्रॉम टॉडलर टू टीनेजर, ऐसा फेज शायद नहीं आया होगा जब बहुत सारी कहानियां आपकी दादी, नानी या मम्मी ने आपसे कही होगी। ये मैं हमारी कमजोरी मानूंगी। वापस इस सोशल मीडिया के युग में वापस एक कल्चर आया कि जहां दादी नानी तो स्टोरीज नहीं सुनाती है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी स्टोरीज हमें जानने और समझने को मिलती है। दादी नानी तो नहीं सुना रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम देख रहे हैं कि टीवी में आरजे कार्तिक, आरजे अंजलि, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां, इतनी प्रेरणादायी उनकी कहानियां होती है। वास्तव में आरजे कार्तिक इज माय पर्सनल फेवरेट, आप लोगों ने देखा या सुना होगा। तो इस तरह से अभी वापस स्टोरी टेलिंग का एक कल्चर वापस डेवलप हो रहा है। तो इसी प्रकार जो भिक्षु स्वामी ने अपने दृष्टांत रखे हैं वो सारे स्टोरीज के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से रखे हैं, जिससे हमें वो बातें वर्षों तक या ताउम्र हमें वो बातें याद रहे। तो आज भिक्षु स्वामी को अपने दिल से, हृदय से नमन करते हुए, वंदन करते हुए कि उन्होंने ऐसे सूत्र हमें प्रदान किए हैं जो हमारे जीवन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे ले जाने में फलदायी हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आचार्य भिक्षु के दृष्टांतों को। महामना आचार्य भिक्षु के चरणों में करते हुए नमन, महामना आचार्य भिक्षु के चरणों में करते हुए नमन, दिल पर अंकित कुछ दृष्टांतों को आज के लिए किया है मैंने चयन। हर दृष्टांत हल कर देता है कठिन से कठिन उलझन, सार समझ ले अगर दृष्टांतों का तो जीवन में होगी सुलझन ही सुलझन। उन सभी सूत्रों को जीवन में उतारने का आज करेंगे हम प्रयत्न, आज करेंगे हम प्रयत्न। तो इन दृष्टांतों को प्रारंभ करने से पहले मुझे खुशी हो रही है कि अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल से भी काफी जन सरिता जी के न्योते पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता जी डागा जयपुर से, हमारी सहमंत्री भीलवाड़ा से नीतू जी ओस्तवाल, निधि जी सेखानी प्रचार प्रसार मंत्री सूरत से, जयश्री जी जोगड़, शायद आपके अपने कल्पना जी बैद का भी मैंने देखा। तो काफी जन हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से भी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी का मेरी ओर से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आपने यहाँ पधार कर मेरा मान बढ़ाया है। नीलम जी सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं। अच्छा, रायपुर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष, शायद युवक परिषद और किशोर मंडल से भी यहाँ पर महानुभाव उपस्थित होंगे। मैं मेरी तरफ से और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से आप सभी का इस सेमिनार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बढ़ते हैं हमारे दृष्टांतों की ओर। इन दृष्टांतों पर हमारी जो महिला मंडल है और हो सकता है कन्या मंडल ने भी कभी पढ़ा होगा, इन दृष्टांतों को जाना होगा, लेकिन बहुत वर्षों तक जब हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक विस्मृति आ जाती है। तो हो सकता है इस दृष्टांतों को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चारित्र आत्माओं के मुखार बिंद से सुना होगा, लेकिन आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और आज के परिवेश में किस रूप में उन्हें हम अपने जीवन में उतार सकें उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई संशय हो तो आप आप मैसेज में यहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं, और नेहा जी प्लीज आप उस मैसेज को मुझे बता दीजिएगा अगर किसी भी प्रकार का संशय हमारी बेटियों को हो।
शुरू के दो दृष्टांत मैं प्रारंभ करना चाहूंगी ऐसे दो दृष्टांत के साथ। सर्वप्रथम जो हमारे तेरा पंथ जैन धर्म से रिलेटेड है, जिसका जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि भीकन जी के उस समय जितने भी विरोध हुए थे, तो धर्म क्रांति के उनके कुछ आधार थे। उसके अतिरिक्त भी उनके जो स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स थे, तो उसके आधार पर भी जो विरोधाभास हुआ था, तो उसमें ये मेन एक पॉइंट था, उसको लेकर मैं सर्वप्रथम इस कार्यशाला की शुरुआत करना चाहूंगी। भीकन जी से बेटियों आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टोरीज है छोटी छोटी, बहुत क्रिस्प और छोटी स्टोरीज है, लेकिन लाइफ चेंजर्स है, लाइफ मोटिवेशनल है, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। आचार्य भिक्षु से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि एक इंद्रिय को मारकर 5 इंद्रिय का पोषण करना धर्म है। तब काफी संप्रदाय के व्यक्तियों में यह प्रचलन चलता था कि एक इंद्रिय को मारकर 5 इंद्रिय का पोषण किया जा सकता है और उसमें धर्म होता है। आचार्य भिक्षु के पास जब यह प्रश्न आया, इस प्रश्न का समाधान देते हुए उन्होंने सामने वाले व्यक्ति से पूछा। वह व्यक्ति, शायद उसके शोल्डर पे एक अंगोछा रखा हुआ था, मे बी अ टॉवल काइंड ऑफ अ थिंग। तो आचार्य भिक्षु ने उससे पूछा कि भाई, अगर मैं ये तुम्हारा अंगोछा जबरदस्ती लेकर किसी ब्राह्मण को दान में दे दूं, तो क्या ये धर्म है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, कदापि धर्म नहीं है। उसके बाद आचार्य भिक्षु ने उससे पूछा कि एक अनाज की गोदाम है, उस अनाज के गोदाम के ओनर से बिना पूछे बिना अगर मैं गेट खोल दूं और पूरे अनाज को हम लुटा दें कि जिसे जिसे आवश्यकता हो वो दान के रूप में लेकर चला जाए, या पशु पक्षी जानवर आकर खा सकते हैं, गरीब लेकर जा सकते हैं, तो क्या इसमें धर्म है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, धर्म नहीं है। आचार्य भिक्षु ने पूछा, क्यों? धर्म क्यों नहीं है? इधर एक ब्राह्मण को दान देना भी आप कह रहे हो धर्म है, गरीब को देना या पंचेंद्रिय का पोषण करना भी धर्म है, तो फिर अनाज पंचेंद्रिय को ही तो दिया जा रहा है, फिर धर्म क्यों नहीं है? व्यक्ति ने जवाब दिया, कोई भी चीज जो जबरदस्ती की जाए या ओनर की इजाजत के बिना दी जाए, तो उसमें धर्म कैसे हो सकता है? फिर आचार्य भिक्षु उसके मेन प्रश्न पर आए और उन्होंने जवाब दिया कि जब जबरदस्ती अंगोछा देने में धर्म नहीं है, जबरदस्ती अनाज देने में धर्म नहीं है, तो जबरदस्ती उस एकेंद्रिय के प्राण छीनकर पंचेंद्रिय को देने में धर्म कैसे हो सकता है? क्या उस एकेंद्रिय के जीव ने आपको इजाजत दी है कि आप मेरे प्राण ले सकते हो और पंचेंद्रिय को फीड कर सकते हो? नहीं। तो जब आगे की दोनों चीजों में धर्म नहीं हो सकता, तो फिर एकेंद्रिय को मारने में भी धर्म नहीं हो सकता। दृष्टांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि चींटियों का एक रेला जा रहा था, एक लाइन जा रही थी। एक बच्चे के हाथ में एक पत्थर था और वो बच्चा कॉन्स्टेंटली उन चींटियों पर पत्थर मार रहा था। एक व्यक्ति ने जबरदस्ती उस बच्चे से पत्थर छीन लिया। आई मस्ट टेल यू, जबरदस्ती पत्थर छीन लिया। तब आचार्य भिक्षु ने पूछा कि जो जबरदस्ती जिसने छीना, उसके हाथ में क्या रहा? प्लीज आप मैसेज में लिखिए बेटियों कि जबरदस्ती जिस व्यक्ति ने पत्थर लिया, उसके हाथ में क्या बचा? एक पीछे से आवाज आ रही है, कृपया उन्हें म्यूट कर दिया जाए, जहां से पीछे से हवा की आवाज आ रही है। तो उस व्यक्ति के हाथ में क्या बचा? यस, जिज्ञासा जैन का जवाब आया, पत्थर। जो व्यक्ति जबरदस्ती कुछ करवाता है, चाहे अगर अंगोछा जबरदस्ती लिया हो, या एकेंद्रिय के प्राण लिए हो, या अनाज लिया हो, या पत्थर लिया हो, अल्टीमेटली जो जबरदस्ती करता है उसके हाथ में सिर्फ पत्थर ही बचता है। कुछ इस प्रकार का दृष्टांत आचार्य भिक्षु ने दिया कि एकेंद्रिय को मारकर पंचेंद्रिय का पोषण करने में धर्म नहीं है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें, हम बहुत ज्यादा तत्व में नहीं जाएंगे। एकेंद्रिय हमारी बेटियां जानती होगी, जिसमें एक सेंस ऑर्गन है, और पंचेंद्रिय जिसमें 5 सेंस ऑर्गन्स है। कुल मिलाके छोटे जीवों को मारकर बड़े जीवों को फूड देना। तो आप देखिए, आज जब बहुत सारा ये वैदिक धर्म परंपराओं को हम अपना रहे हैं, अपनाना नहीं अपनाना, अच्छा या बुरा, उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बट हम करते भी हैं और लोगों को करते हुए देखते भी हैं कि हम पशु पक्षियों को दाना डालते हैं, गरीब को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देने जाते हैं, ब्राह्मण को कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जहां हमें ब्राह्मण को भोज कराया जाता है। इस टाइप के बहुत रिचुअल्स या तो हम खुद फॉलो करते हैं या लोगों को फॉलो करते हुए देखते हैं।
ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट नहीं हो रहा है। लौकिक और लोकोत्तर, ये दो शब्द हमें मिले हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ये सारी लौकिक है। आप इंग्लिश में या इसको क्लियरली समझना चाहें तो वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो लोकोत्तर धर्म नहीं है जो आपको मोक्ष मार्ग पर लेकर जाए, वो धर्म नहीं है। अगर आप करते भी हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने विजन को खुला रखिए कि इससे आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा है, ये रास्ता आपको मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं लेकर जाए। ये आपको मोक्ष मार्ग की विजिबल है, ऑडिबल है ना? तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर किसी परिस्थिति में हम ऐसे कार्य करते भी हैं तो हम उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माने, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कदापि नहीं माने। इसी कंटेक्स्ट में एक और घटना आती है, एक और प्रसंग आता है कि आचार्य भिक्षु से किसी ने पूछा कि वनस्पति तो खाने के लिए ही बनाई गई है, वनस्पति मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जितनी ग्रीनरी है। तो उसने आचार्य भिक्षु से पूछा कि चारों तरफ भगवान ने वनस्पति बनाई है तो किस लिए बनाई है? हमारे खाने के लिए ही तो बनाई है। आचार्य भिक्षु ने जवाब देते हुए कहा कि मान लो इस गांव में एक भूखा शेर आ जाए और तुम उसके सामने पड़ जाओ, एक भूखा शेर आ जाए और तुम उसके सामने पड़ जाओ तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं भाग जाऊंगा, दूर गांव से दूर भाग जाऊंगा या अपनी कुटिया में चला जाऊंगा, गेट बंद कर लूंगा, पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, कुछ भी करूंगा पर खुद को बचाऊंगा। तब आचार्य भिक्षु ने उसे जवाब दिया कि क्यों बचाओगे खुद को? उसने कहा क्योंकि मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता, ये जो जब शेर मुझे बाइट करेगा मैं उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता हूं। आचार्य भिक्षु ने जवाब दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे खाने के लिए भगवान ने वनस्पति बनाई है, तुम कह रहे हो, ठीक उसी प्रकार शेर का भक्ष्य भी भगवान ने मनुष्य को बनाया है। शेर के खाने की वस्तु है ह्यूमन बीइंग, तो फिर तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो? तुम अपने पेन से डर रहे हो। तो जिस प्रकार तुम्हें पेन होगा, ठीक उसी प्रकार वनस्पति को भी पेन होता है। इस बात को हमारी बहनें एक फैक्ट के रूप में मान ले कि उसे पेन होता है। जिस प्रकार आपको कोई बाइट करे या आपको अगर एक क्रो भी ऊपर से, कई बार हम बालकनी में खड़े होते हैं और एक क्रो आपको स्टॉन्च करके चला जाता है, कितना पेन होता है। उसी प्रकार किसी भी एनिमल को या वनस्पति को हम अगर छेड़े तो उन्हें पेन होता है। अब हमारी बेटियां कह सकती है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें हरियाली खाना एक बेसिक नेसेसिटी है, या जमीकंद हम हमेशा खाते हैं, मे बी श्रावण भाद्रव या पर्युषण में हम बात दे देते हैं। लेकिन आप इस चीज को समझ कर खाएं कि आपको जीने के लिए आप उसे खा रहे हो, खाने के लिए नहीं जी रहे हो। मे बी आपको जमीकंद खाना पड़ता है या आप खाते हो या हरियाली खाते हो, पहले तो आप हरियाली और जमीकंद के बीच में हल्का सा फैक्ट जान लीजिए। आपने अगर तत्व ज्ञान पढ़ा है तो प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रत्येक वनस्पति जिसमें एक जीव होता है, आप जो भी फ्रूट्स खाते हो वो एक जीव है, तो आप जब खाते हो एक जीव मर रहा है। एंड देन बहुत डीप नहीं जा रही हूँ बट बहुत बेसिक सा नॉलेज दे रही हूँ। एक आलू खाते हो, आपने देखा होगा कि अगर बहुत दिन आलू पड़ा रह जाता है, कितने सारे व्हाइट कलर के स्प्राउट्स उसमें से निकलते हैं। दैट इंडिकेट्स, दैट प्रूव्स कि एक आलू के अंदर असंख्य जीव है। इतने जीव का रिप्रोडक्शन, एक आलू में से 50, 20, 30 जीव का रिप्रोडक्शन तो हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं अगर हम आलू को 10-12 दिन रख लें। तो जब हम ऐसे आलू को, प्याज को, लहसुन को खाते हैं, हम आसक्ति के साथ नहीं खाएं, हम जस्ट खाने के लिए खाएं। हम पैशनेट नहीं हो खाने के लिए कि इसमें तो प्याज ही नहीं है, प्याज है इसलिए बहुत टेस्टी है, लहसुन डाल दिया तो उसका अरोमा बहुत अच्छा आ गया। मैं कहना चाह रही हूँ कि आप जब ऐसा कुछ खाते भी है ना, आप सिर्फ ऊपर फ्लोट कीजिए, आप इन चीजों में बहुत ज्यादा डाइव मत कीजिए, जस्ट ऊपर रहिए कि खाने के लिए आपको खाना पड़ रहा है। आप कुछ भी करते हो, हमारा सम्यक्त्व हमारे साथ रहे, आपका विजन क्लियर रहे कि ये पाप है, ये पुण्य है, इसमें धर्म है और इसमें अधर्म है।
इस चीज को अगर हम हमारे दिमाग में क्लियर रखेंगे तो बहुत बार हम अधर्म करने से, हम पाप करने से बच सकते हैं। तो ये दोनों दृष्टांत जो मैंने भिक्षु स्वामी के दृष्टांत आपके साथ शेयर किए, वो हमारे तेरा पंथ धर्म संघ, हमारे जैन धर्म संघ की मान्यता के अनुसार मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद मैं जो प्रसंग लेकर आपके समक्ष आ रही हूँ, उन प्रसंगों में हम जानेंगे कि किस प्रकार ये छोटे छोटे प्रसंग आज के परिप्रेक्ष्य में एक लाइफ मोटिवेशनल सूत्र बन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रसंग है। अगर पेपर पेन आपके पास है तो प्लीज आप एक पॉइंट खाली नोट कर लीजिए, ताकि बाद में रिकैप लेने में आपको आसानी हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, सुना भी हो, लेकिन उसे एक नया दृष्टिकोण भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं प्रसंग लेकर उपस्थित हो रही हूँ आपके सामने, भारमल जी स्वामी का प्रसंग। भारमल जी स्वामी जो हमारे दूसरे आचार्य थे, जब वह बाल मुनि थे तब आचार्य भिक्षु ने उनसे कहा कि भारमल, जब भी कोई श्रावक या बाहर का व्यक्ति तुम्हारी कोई शिकायत लेकर आएगा तो तुम्हें एक तेले का दंड दिया जाएगा और तुम्हें एक तेला करना पड़ेगा। आचार्य भारमल जी ने चिंतन किया और फिर कहा, तहत गुरुदेव, मैं तेला करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मन में एक संशय है। भीकन जी ने पूछा, बोलो क्या संशय है? भारमल जी ने कहा कि अगर मेरी शिकायत जायज है कि वास्तव में मैंने गलती की है, तब तो मैं तेला कर लूंगा, लेकिन अगर वो शिकायत मेरी जायज नहीं है और किसी ने व्यर्थ ही मेरी शिकायत कर दी, तब मुझे क्या करना है? आचार्य भारमल जी ने थोड़ा सा चिंतन, आचार्य भिक्षु ने थोड़ा सा चिंतन करके जवाब दिया कि भारमल, तुम समझ लेना कि अगर तुम्हारी गलती है तब तो तुम उस गलती का पश्चाताप कर रहे हो, उस गलती का दंड भुगत रहे हो, लेकिन अगर गलती नहीं है, उसके उपरांत तुम्हारे ऊपर उपालंब आया, तेला तो तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। उस समय तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे किसी पूर्व जन्म का पाप होगा या कभी पहले तुमने कोई गलती की होगी, उसका दंड तुम आज भुगत रहे हो। तो ऐसा, और भारमल जी ने सहज रूप से, बाल मुनि थे फिर भी दोनों हाथ जोड़कर तहत कहा, अपनी स्वीकृति प्रदान की और वंदना कर ली। तो आप देखिए, हम भी आज के परिप्रेक्ष्य में इसे ऐसे लें कि हम सब जानते हैं कर्मा इज इकोइंग। जो कर्म है इको होते हैं, फ्रिस्बी की तरह है, हम जैसा देते हैं वैसा लौट कर आता है। तो कई बार हमें अगर कोई ऐसा उपालंब सुनने को मिला, ऐसा हमारे पर कोई आरोप आ गया या ऐसा कोई दंड हमें भुगतने को मिल गया जिसकी गलती हमने की ही नहीं है, बट स्टिल हम पॉजिटिव रह सकते हैं कि ये दंड अगर हम भुगत लेते हैं, हमने गलती नहीं की, तो यू आर वाइब्रेंट फ्रॉम इनसाइड, लेकिन फिर भी आप उसका दंड भुगत रहे हो, दैट मीन्स कि वो स्थिति आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है, आपको अंदर से वो स्थिति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपके कर्म तो हल्के हुए ही हैं और उसके साथ साथ इस सिचुएशन ने आपको एक स्ट्रेंथनिंग दे दी कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमने ये भुगत लिया। एंड ऐसा करते करते आप थोड़ा पॉलिश भी ज्यादा हो जाते हो, नरिश भी हो जाते हो। डायमंड को जितना घसा जाता है उसकी शाइन बढ़ती है, उसकी प्राइस बढ़ती है। तो अगर बिना गलती के हमने भी कोई दंड भुगत लिया, हम इसे इस रूप में लें कि हमारी शाइन बढ़ी है, हमारी पॉलिश बढ़ी है, हमारी वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि उस दंड ने हमको कुछ और ज्यादा नर्चर कर दिया। तो इस इंसिडेंट से हमने जाना कि किस प्रकार अगर दंड हमें आ जाता है बिना गलती के, तो वो दंड हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा और ज्यादा हमारी पर्सनालिटी में थोड़ा और ज्यादा निखार लाता है। बहुत सुंदर। मैं लूंगी, बहुत जनों ने सुन रखा होगा कि आचार्य भिक्षु, आपको पता ही है उस समय बहुत उनके विरोध होते थे, उनके नाम के लोग विरोध किया करते थे, नाम से। वो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिल गया और उस व्यक्ति ने पूछा, वो पहचानता नहीं था भिक्षु स्वामी को, कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? भीकन जी ने कहा, मेरा नाम भीकन है। और सामने वाले आदमी ने अपना सिर पीट लिया, मेरा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। भीकन जी ने पूछा, क्यों? अरे तुम्हारा चेहरा देखने वाला तो नर्क में जाता है, नर्क में, अब मुझे तो नर्क में जाना पड़ेगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमको अगर कोई ऐसे बोल दे कि आपका चेहरा देखने से मेरा तो दिन खराब हो गया, मुझे आपको नर्क में जाना पड़ेगा, we'll get furious। शायद जीवन में उस व्यक्ति की हम शक्ल नहीं देखेंगे, इतना गुस्सा हमको आ जाएगा। लेकिन वो तो भीकन जी थे, एकदम बहुत विटी, तुरंत एक स्मार्ट, बहुत अच्छा जवाब देने वाले। उन्होंने कहा
कि अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा देखने वाला तो नर्क में जाता है, अब तुम तो नर्क में जाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा चेहरा देखने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है? वो खुश हो गया कि मेरा चेहरा देखने वाला व्यक्ति तो स्वर्ग ही जाएगा, मैं तो इतना पुण्यशाली जीव हूँ। तब भिक्षु स्वामी ने कहा, आह, तब मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम नर्क में जाओगे वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। तो देखिए, इतनी सारी नेगेटिविटी के पैकेज में वो व्यक्ति भिक्षु स्वामी को जानता नहीं था, सिर्फ नाम से वो इतना नेगेटिव था कि उनका चेहरा देख लिया तो नर्क में जाऊंगा। तो इतनी सारी नेगेटिविटी में से भिक्षु स्वामी ने पॉजिटिविटी निकाल ली। हम कहीं भी रहे, कितने भी नेगेटिव वातावरण में रहें, लेकिन अगर हम इतने पॉजिटिव हैं तो उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। ये प्रसंग जब मैंने सुना, मुझे लगा कि हम कहते हैं कि आदमी जैसी ऑरा में जाता है वो वैसा हो जाता है। तो भिक्षु स्वामी तो कितनी नेगेटिव ऑरा में गए, लेकिन वो नेगेटिव ऑरा, उस नेगेटिव ऑरा ने कभी भिक्षु स्वामी को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि उनकी खुद की ऑरा इतनी विशाल थी, इतनी पॉजिटिव थी, इतनी वाइट ऑरा थी उनकी, कि उनकी ऑरा में आने वाला व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता था, वाइट हो जाता था। सामने वाले की नेगेटिविटी का भीकन जी पर कभी कोई असर नहीं हुआ। तो हम इस दृष्टांत से जाने और समझे। ये नेगेटिविटी के लेक्चर्स लेने के लिए पता नहीं हम कितने कितने बुक्स पढ़ रहे हैं, कितने मेडिटेशंस कर रहे हैं। भिक्षु स्वामी ने 250 वर्ष पूर्व हमें ये सूत्र दे दिया था कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आए, हम वहां से पॉजिटिव रह सकते हैं। तो इस दृष्टांत को आप अपने जीवन में, अपने जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए आप हमेशा इस दृष्टांत को याद रख सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले दृष्टांत की ओर। इस तरह से बहुत छोटे छोटे दृष्टांत हैं जिसे हम जानकर समझकर हम अपने जीवन में जीवन को बेटर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार भिक्षु स्वामी से पुनः पूछा गया कि भीकन जी, इतने सारे संप्रदाय हैं, इसमें साधु कौन है और असाधु कौन है? अब ऑलरेडी उस समय इतना ज्यादा विरोध चल रहा था कि डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे देना कि फलाना व्यक्ति असाधु है कितना घातक हो सकता है, बहुत और ज्यादा विरोध पैदा हो सकता है। तो भीकन जी ने इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दिया। हमारी बेटियों को हर चीज के लिए एग्जाम्पल चाहिए होते हैं, तो देखिए भीकन जी ने आपकी जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उस समय ये सारे एग्जाम्पल सेट कर दिए। तो भीकन जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक अंधा व्यक्ति था, वो एक वैद्य के पास गया और उस वैद्य से उसने पूछा कि इस शहर में कितने व्यक्ति हैं जो कपड़े पहनते हैं और कितने व्यक्ति हैं जो विदाउट क्लोथ्स रहते हैं। अब उस वैद्य ने कहा, एक काम करता हूं, मैं तुमको एक दवाई दे देता हूं, उस दवाई से तुम्हारी दृष्टि आ जाएगी, और जब दृष्टि आ जाए तुम स्वयं देख लेना कि कितने व्यक्ति कपड़े पहनते हैं और कितने व्यक्ति विदाउट क्लोथ्स हैं। तो द जिस्ट इज कि मैं तुमको दृष्टि दे देता हूं, उसके बाद तुम खुद एनालाइज कर लेना, खुद चेक कर लेना अपनी आंखों से कि कितने लोग कपड़े पहनते हैं और कितने नहीं। उसी प्रकार भिक्षु स्वामी ने इस व्यक्ति से कहा कि मैं तुमको साधु की अर्हताएं बता देता हूं और असाधु कैसा होता है उसके भी जो मापदंड है वो बता देता हूं। ये दोनों तुम अलग अलग नोट कर लो और उसके बाद में तुम खुद एनालाइज कर लो कि कौन साधु है और कौन असाधु। इसी कंटेक्स्ट में पुनः भिक्षु स्वामी से पूछा गया कि कौन साहूकार है और कौन दिवालिया है। साहूकार, बेटियों को शायद वर्ड टर्म्स पता होंगे या नहीं, कि साहूकार मतलब एक जेन्युइन जेनरस बिजनेसमैन और दिवालिया मतलब अ बैंकरप्ट पर्सन। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन। अगेन भिक्षु स्वामी ने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा साहूकार व्यक्ति वो है जो लोगों से बिजनेस करने के लिए पैसा लेता है और जरूरत पड़ने पर या समय की सीमा जब समाप्त हो जाती है तो ब्याज सहित ये रुपए वो सूद समेत लौटा देता है, वो साहूकार होता है। और इधर जो बैंकरप्ट होता है वो पैसा लेता है, लेकिन जब समय सीमा समाप्त हो जाती है और सामने वाला व्यक्ति मांगने आ जाता है, फिर भी ना तो रुपए लौटाता है, ना सूद लौटाता है और ना ब्याज लौटाता है, और उसके साथ साथ कभी गालियां भी दे देता है। तो ये डेफिनेशन है, ये दिवालिया है और ये बैंकरप्ट है। अब तुम खुद जज कर लो कि कौन दिवालिया है और कौन बैंकरप्ट है। तो इस प्रकार आप देखिए कि कैसे भिक्षु स्वामी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते थे,
किस प्रकार वो जवाब देते थे, क्या उनके किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट से वो रिफ्रेन रहते थे कि डायरेक्ट नेगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं देना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अच्छे को अच्छा नहीं कहना और बुरे को बुरा नहीं कहना, कह भी देते थे लेकिन एक कलात्मक ढंग से कहते थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम नेगेटिव स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनते थे। तो हम भी आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को ध्यान रखें कि हम हमारे मुंह से बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स न कहें, और जहां एक कंट्रोवर्सी हो रही हो उस कंट्रोवर्सी का जानबूझकर हिस्सा नहीं बने। और इतनी सारी मदर्स फादर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और तो बेटियों, आपके मम्मी पापा ने या आपके गुरुओं ने, चरित्र आत्माओं ने, आपके मेंटर्स और कोचेस ने, टीचर्स ने आपको बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें उतनी गाइडलाइन देनी है कि आपको रास्ता बता देना है कि ये असाधु है और ये साधु है, दिस इज द राइट पाथ एंड दिस इज अ रॉन्ग पाथ। ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन भर आपको उंगली पकड़ के हम ये दोनों रास्तों पर नहीं चला, हम ये रास्ते नहीं दिखा सकते आपको। तो वंस वी आर डन विद दिस जॉब कि आपको हमने बता दिया कि दिस इज द राइट पाथ एंड दिस इज द रॉन्ग पाथ, उसके बाद में आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि आप उस राइट पाथ को चूज कर सके। क्योंकि लाइफ टाइम आप जब तक हमारे साथ हो, हमारी आंखों के नीचे हो, तब तक हम आपको उंगली पकड़ के अच्छे रास्ते पर लेके जा सकते हैं। लेकिन वंस आप इस नेस्ट से उड़कर कहीं बाहर चले जाते हो, बाहर की दुनिया देखते हो, तब आपका जो खुद का विजन है वो ही आपके काम आएगा। तो हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि एग्जैक्टली राइट पाथ और रॉन्ग पाथ, कि साधु कौन असाधु कौन, एग्जैक्टली जैसे भीकन जी ने ये दो डेफिनेशंस दी थी, ये अर्हताएं क्या है और उनके मापदंड क्या है बता दिए थे, तो वैसे ही इस पाथ पर जाने से ये प्लस पॉइंट है और इस पाथ पर जाने से ये नेगेटिव पॉइंट्स है, आपको बता दिया जाए। उसके बाद में चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आपको कौन से पाथ पर जाना है। तो हम चलते हैं अपने अगले, आई होप आप वन बाय वन इसको जॉट डाउन कर रहे हो, क्योंकि फाइनल जब हम जिस्ट बनाएंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन से दृष्टांत से हमने क्या सीखा और क्या समझा। अब हम आते हैं हमारे अगले दृष्टांत की तरफ कि कुछ साधुओं को धोवन पानी की आवश्यकता थी। हमारी कुछ बहनें मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उन्हें ये इंसिडेंट पता है। कुछ साधुओं को धोवन पानी की अपेक्षा थी, क्योंकि आप सबको पता है कि साधुओं को सचित पानी नहीं लेना होता है, धोवन पानी, अचित पानी, पक्का पानी लेना होता है। तो वो एक जाटनी के घर पे गए और वहां धोवन पानी पड़ा था, और साधु पानी मांग कर ले सकते हैं। तो उन्होंने उस धोवन पानी का व्रत निपजा दो ऐसा करके जाटनी से कहा, और जाटनी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं तो ये धोवन पानी का व्रत नहीं निपजाऊंगी। साधुओं ने बहुत बार कहा कि बहन ये तुम्हारे तो वैसे किसी काम का नहीं है, तुम दे दो हमको, हमारे काम आ जाएगा। लेकिन नहीं, वो डटी रही कि मुझे तो इसका व्रत नहीं निपजाना है। साधु हताश हो गए, अपने ठिकाने गए, और भीकन जी ने पूछा कि भाई पानी लाए? तो साधुओं ने कहा नहीं लाए। वो क्यों नहीं लाए, नहीं मिला क्या? नहीं, पानी तो मिला, लेकिन वो जाटनी एकदम एडमेंट है कि वो पानी नहीं व्रत निपजाएगी। पानी की आवश्यकता थी, अपेक्षा थी, इसलिए भीकन जी उसको जाटनी के पास गए और पूछा कि बहन क्या तुम इस धोवन पानी का व्रत निपजाओगी? बहन ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, मैं ये धोवन पानी का व्रत नहीं निपजा सकती। भीकन जी ने पूछा क्यों नहीं निपजाओगी? कोई कारण तो होगा, या तुम्हारे ये किसी काम का है तो तुम रख लो, लेकिन काम का नहीं है तो तुम साधुओं को क्यों नहीं दे सकती? तो उसने अपने मन की बात बताई कि मुझे किसी ने कहा है कि जो जैसा देता है वो वैसा ही पाता है। तो अगर मैंने आपको धोवन पानी दिया तो बदले में मुझे भी धोवन पानी मिलेगा, और मुझे धोवन पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको ये धोवन पानी नहीं दे सकती। तो ऐसे भिक्षु स्वामी ने उसके मन की बात निकलवाई। अब भिक्षु स्वामी कैसे उसे समझाते हैं आप देखिए। भीकन जी ने उससे पूछा, बहन क्या तुम्हारे घर में गाय है? बहन ने कहा हाँ है, गाय है। तुम उसे क्या खिलाती हो? बहन ने जवाब दिया, मैं उसे घास और चारा खिलाती हूँ। और फिर भीकन जी ने पुनः प्रश्न किया, और बदले में वो गाय तुम्हें क्या देती है? वो गाय मुझे दूध देती है। तब भीकन जी ने कहा, तुम तो अपनी बात में फंस गई, तुम गाय को चारा देती हो, घास खिलाती हो,
और बदले में वो गाय तुम्हें दूध देती है, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें धोवन पानी मुझे दोगी तो तुमको वापस धोवन पानी मिलेगा? ये बात उस जाटनी के ऐसी सेट हो गई दिमाग में, तुरंत वो धोवन पानी लेकर आई और उसने भीकन जी के पात्र में वो सारा पानी उड़ेल दिया, दान दे दिया। तो आप देखिए कैसे इतने साधु उसे मना नहीं पाए, लेकिन भीकन जी ने आकर एक बार में अपनी बात मनवा ली। नाउ हियर वी कैन लर्न आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके लिए हम बड़ी बड़ी क्लासेस करने के लिए जाते हैं। आज जब सोशल मीडिया खोल लो, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक घटना कितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल का एक उदाहरण है कि जब जिस चीज की अपेक्षा हो, कैसे बोलो, कितना बोलो, सामने वाले का आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल पहचानने के बाद अपनी बात रखो। सामने वाले को किस रूप में समझाना है, उसका क्या लेवल है, जो भाषा सामने वाले को समझ में आती है उसी भाषा में उसको समझाना। ये हमने भीकन जी के इस दृष्टांत से समझा है कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी कला है जो इस दृष्टांत से हमें सीखने को मिलती है, और हम अपनी कोई भी बात को किसी से भी मनवा सकते हैं अगर हमारे अंदर ये कला का समावेश हो जाए। कई बार बेटियों, हमारे पेरेंट्स उस मूड में नहीं रहते कि आपकी बात सुनेंगे, तो आपको या आपके टीचर्स उस मूड में नहीं है, आपके फ्रेंड्स उस मूड में नहीं है, लेकिन उस मूड को जाने समझे बिना आप एक गलत टाइम पे गलत बात रख देते हो, जो बात आपकी फिर मान्य नहीं की जाती, बिकॉज उसमें आपकी गलती वैसे है, आपकी गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की गलती नहीं है, उस टाइम स्लॉट की गलती है जिस टाइम पे आपने इस बात को प्रेजेंट किया। तो अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन यू नीड टू रिएक्ट। तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की कला हमने सीखी इस दृष्टांत से। चलते हैं हमारे अगले दृष्टांत की ओर। आचार्य श्री भिक्षु एक व्यक्ति के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे। एक सेठ था उनके साथ में। कुछ दूर चलते चलते शाम होने को आ गई और सेठ जी ने कहा कि भीकन जी, मैं तो अब आगे चल नहीं पाऊंगा। तो भीकन जी ने पूछा, क्यों नहीं चल पाओगे? अब तो रात शाम होने वाली है, हमें पहुंचना है। तब सेठ ने कहा कि मुझे तंबाकू का व्यसन है, टोबैको। तब के लोग टोबैको सूंघा करते थे, तो मुझे तंबाकू का व्यसन है और उस तंबाकू के बिना मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं नहीं चल पाऊंगा। तब भीकन जी ने कहा कि भाई अब तो रात भी होने वाली है, और उस व्यक्ति ने कहा कि चाहिए तो आप आगे चले जाइए, मैं यहीं रह जाऊंगा। लेकिन वो तो भीकन जी थे, अपने साथी को कैसे रास्ते में छोड़ देते, और रात भी होने वाली थी, उन्हें अगले गांव भी पहुंचना था। तो भीकन जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया कि कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाएगा, कुछ प्रबंध होगा, आप चलिए तो सही, धीरे धीरे चलिए। और वो व्यक्ति धीरे धीरे चलने लगा। पीछे से भीकन जी ने क्या किया, मे बी उनके दिमाग में कुछ एक उपज आई हो, और कुछ एक ड्राई बार्क काइंड ऑफ अ थिंग, एक बार्क था कुछ तांबूल की तरह, तो उसको उन्होंने क्रश किया, उसकी एक पुड़िया बनाई, उसमें कोई हल्का सा शायद अरोमा रहा होगा, तो उसकी पुड़िया बनाई और आगे आकर उन्होंने सेठ जी को ये दे दिया कि सेठ जी लीजिए, तंबाकू मिल गई शायद। और सेठ जी ने उस पुड़िया को खोला, उसे सूंघा, अरोमा ली। सेठ जी को तो भान भी नहीं था, वो इतने थके हुए थे। उन्होंने फ्रेग्रेंस ली तो उन्हें लगा कि वास्तव में तंबाकू, और उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी तंबाकू है। तो इस प्रकार वो जो जंगल का रास्ता था उन दोनों ने समय पर काट लिया और अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुंच गए। तो देखिए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कभी कभी ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत होती है। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उनको इतनी बड़ी लत थी तंबाकू की, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि वो तंबाकू नहीं है, और इस रूप में उसे प्रेजेंट किया कि उन्हें लगा कि वो तंबाकू है, और उसके सहारे वो पूरा रास्ता उनका कट गया। तो बहनों, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है कि कब कैसे किसी को भी हम देखिए सोशल जीवन जीते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, किसी को प्रसन्न रखना, किसी की कुछ हैबिट्स होती है, उस हैबिट्स के अनुसार हमें एक्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि हमें सबको खुश रखना है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना है। तो किस प्रकार एक सूत्र में हम बंधे रहें। किसी को, हम में से बहुत जन ऐसे होंगे जिन्हें चाय की लत है, कॉफी की लत है, कोल्ड ड्रिंक की लत है, कोई न किसी को सुपारी की लत है, या उससे ज्यादा भी कुछ भाइयों को हो सकती है, बहनों में तो इस प्रकार की लत कम पाई जाती है।
लेकिन ये जो लत है ये एक प्रकार का नोशन है। इस इंसिडेंट से हमने जाना कि एक प्रकार का नोशन है, और जब हम चाहें, जब हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को ले जाते हैं कि हमें इस लत को छोड़ना है, किसी हमें डी एडिक्शन करना है, तो ऐसी कोई भी लत नहीं है जिसे हम छुड़ा नहीं सकते। तो भिक्षु स्वामी के हर दृष्टांत, हर छोटी छोटी बात हमें एक संदेश दे जाती है। जरूरत है उसे ध्यान से और उस पर ध्यान देने की, उस पर मनन करने की और उसे जीवन में उतारने की। क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्टली? हम और कितने दृष्टांत ले सकते हैं? मैं लास्ट एक दृष्टांत और लेती हूँ। ले सकते हैं आंटी, अभी टाइम है पूरा और अपने अनलिमिटेड है इसका, तो आप या स्टिल इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। 15 मिनट और ले सकते हैं आप। ले सकते हैं आप। ये एक दृष्टांत के बाद नीलम जी थोड़ा सा आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ इसी में है ना। पाली में एक दुकान में, पाली की बात है ये, और चातुर्मास के कुछ दिन पूर्व भीकन जी एक दुकान में विराजे हुए थे। उस दुकान का जो मालिक था, उसकी पत्नी को किसी दूसरे संप्रदाय के संत या आचार्य ने आकर कह दिया कि तुमने जिन संतों को जगह दी है, चातुर्मास अगर शुरू हो गया तो ये इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे और ये 4 महीना यहीं पर टिके रहेंगे। ये बात सुनकर अगले दिन वो औरत भीकन जी के पास गई और उन्होंने कहा कि आप मेरी दुकान को खाली कर दीजिए। भीकन जी ने कहा क्यों? अभी तो तुम देने के लिए तैयार थी कल तक, और आज खाली करने के लिए कह रही हो। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं, आप जैसे ही कोई आए थे और उन्होंने कहा कि आप 4 महीना खाली नहीं करोगे। भीकन जी ने कहा तुम जब कहोगी हम खाली कर देंगे, लेकिन वो लेडी एडमेंट रही और उसने दुकान खाली करवा ली। भीकन जी का क्या था, वो गए अगले अपने दूसरी जगह उन्होंने अपनी अरेंज करी, वहां उनका व्याख्यान प्रवचन खूब अच्छे से चलने लगा उनका चातुर्मास। लेकिन आप देखिए विधि की विडंबना, वैसे तो राजस्थान में कभी बारिश होती नहीं है, लेकिन उस दिन उस मौसम में इतनी बारिश हुई, उस दिन इतना घनघोर तूफान आया, इतनी बारिश आई, बाढ़ आया कि जिस दुकान में वो पहले रुके हुए थे वो दुकान, उसका छप्पर गिर गया और वो दुकान पूरी ढह गई। आचार्य श्री भीकन जी ने अपने संतों से कहा कि जब उस लेडी ने, उस औरत ने हमें दुकान छोड़ने के लिए कहा था, तुम सभी संतों के मन में बहुत तरह के विचार आए होंगे कि वो कैसी है औरत, देखो छुड़ा रही है। लेकिन आज आप देखिए कि whatever happens for a good cause, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर हम उस दुकान में रह रहे होते तो शायद हम जिंदा भी रहते या नहीं, या किस स्थिति में रहते हम कह नहीं सकते। तो हमें तो उस लेडी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने अपनी दुकान से हमें निकाल दिया ताकि हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं। तो बहनों, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में कि हमें सामने वाले व्यक्ति के प्रति दुर्भावना आ जाती है, हमें नेगेटिविटी आ जाती है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अब उसने तो कर दिया। सामने वाला व्यक्ति क्या करता है और क्या सोचता है ये आपके वश में नहीं है। Am I right? सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, वो आपके वश में नहीं है। आपकी सोच तो आपके वश में है, आपकी सोच पर आपका ग्रिप है। उस वक्त आप ऐसा सोचें कि whatever happens, it happens for a good cause। कहीं ना कहीं कोई अच्छाई इस चीज में छुपी हुई होगी। इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम चले तो हमें दुनिया में बुराइयां कम तो क्या नजर ही नहीं आएगी। तो ये एक और दृष्टांत था। भरे पड़े हैं हमारे पास कुछ बुक्स है, तो आज अगर हमने ये सेशन देखा, सुना, तो भिक्षु दृष्टांत करके जो बुक है, भिक्षु विचार दर्शन, यहाँ तो 1 घंटे का हमारे पास एक निश्चित अवधि थी, तो हम 5, 7, 8 दृष्टांत ले सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पुस्तक का स्वाध्याय करें, उसमें हजारों ऐसे दृष्टांत हैं। तो आप उसे टास्क के रूप में ले सकते हैं कि ये दृष्टांत हमें क्या सिखाता है, कौन से मोटिवेशनल एस्पेक्ट को टच करता है कि आप उसे अपने जीवन में उतार ले, तो आपका लाइफ एक यू टर्न ले सकता है। इस प्रकार मैंने कुछ दृष्टांतों का आज आपके समक्ष यहाँ उल्लेख किया है। बहुत सारे दृष्टांत है, भरे पड़े हैं दृष्टांत हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए, हार्मोनियस बनाने के लिए। बट खजाना हमारे पास है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ में खजानों की कमी नहीं है, लेकिन लेना होगा, वहां से हमें पढ़ना होगा, सीखना होगा, जानना और जीवन में उतारना होगा, तब वह हमारे जीवन के लिए फलदायी साबित हो सकते हैं।
तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु ने जो भी इस संपदा हमें दी है उसे सुरक्षित करें, उसका योगक्षेम करते हुए हम उसका संवर्धन करें, हम आने वाली पीढ़ियों में उसको संप्रेषित करें कि कैसे आचार्य भिक्षु ने इन छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन से, इन छोटे छोटे दृष्टांतों से हमारी जीवन धारा को मोड़ने का प्रयास किया। और मैं आभारी हूँ रायपुर महिला मंडल की, जिन्होंने इतनी सुंदर कार्यशाला, हम कई बार मोटिवेशनल स्पीचेस लेते हैं, लेकिन आज मुझे ये कार्यशाला लेकर जो एक्चुअल में अंदर से आत्मतोष हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये सारे दृष्टांतों को हमने पढ़ा है, लेकिन आज मुझे जब यहाँ बोलना है और आपने जब मुझसे सुना तो उस सब की वापस पुनरावृत्ति हो गई। और अब जीवन में जब जब इन दृष्टांतों की अपेक्षा होगी, हम नियर फ्यूचर में इन दृष्टांतों को, क्योंकि हमारा अवेयरनेस चला गया, हमारा अवेयरनेस उस तरफ चला गया, तो अब हम जब हमें जरूरत होगी हम इन चीजों को हमारे अंदर समाविष्ट कर सकते हैं। तो इसे समअप करने के लिए मैं हमारी बेटियां से कहूंगी कि आप इस स्क्रीन को जरूर देखिए। देखिए, शुरू के जो 2 इंसिडेंट मैंने लिए थे वो तो हमारी आध्यात्मिकता को पोषण देने के लिए था, हमारे जैन संस्कारों को, तेरा पंथ धर्म संघ के संस्कारों को पोषित करने के लिए था। तो उससे हमारी जो आध्यात्मिकता की जो नींव है वो स्ट्रांग होगी। और उसके बाद मैंने भारमल जी के तेले से कुछ इंसिडेंट्स लिए थे। तो आप देखिए कि पहला जो इंसिडेंट था, आप मन में रिकलेक्ट करते जाइए कि भारमल जी का जो तेला उन्होंने किया वो इंसिडेंट था। उस इंसिडेंट से हमने क्या सीखा कि अगर हमें अननेसेसरी पनिशमेंट या अननेसेसरी डांट मिलती है, वो हमारे जीवन को थोड़ा और पॉलिश और थोड़ा और नर्चर करती है। एम आई राइट? प्लीज आप चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसिडेंट को हमें रिलेट करना है। हमारा सेकंड इंसिडेंट था कि मेरा मुंह देखने वाला नर्क में जाएगा और स्वर्ग में जाएगा। पॉजिटिविटी का एक जीता जागता एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि इससे सुंदर पॉजिटिविटी का कोई एग्जाम्पल होगा। तो जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, हम सोच सकते हैं कि भीकन जी ने इस नेगेटिव सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया था, और हम भी उसी पॉजिटिविटी के साथ बाउंस अप होकर हम अपनी जगह पर डटे रह सकते हैं। इंसिडेंट 3 हमारा आया कि साधु को असाधु कहना। आपको याद है ना वो इंसिडेंट, साधु असाधु, दिवालिया और साहूकार, वो वाला इंसिडेंट। वो इंसिडेंट हमें सिखा गया कि कैसे हम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से खुद को रिफ्रेन कर सकते हैं। जबरदस्ती किसी भी, जहां कंट्रोवर्सी हो रही हो वहां पर कुछ ऐसी बात ना कहें जहां हम उस स्थिति में उलझ जाए। सो वी शुड बी वेरी वेरी चूजी इन चूजिंग द वर्ड्स। हमारे शब्द ऐसे हो जिस पर लोगों पर एक नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं जाए। देन इंसिडेंट नंबर 4 वाज जाटनी से धोवन पानी मांगने के लिए वो गए। वो इंसिडेंट हमें सिखा गया कि हमारा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैसा हो, किस प्रकार हम लोगों से कम्युनिकेट करने का हमारा जो तरीका है वो इतना स्मार्ट हो, इतना टू द पॉइंट हो कि सामने वाले को हमारी बात 1 मिनट में समझ में आ जाए। सो बिफोर स्पीकिंग जस्ट गिव अ पॉज कि आपको अपनी बात को किस रूप में प्रस्तुत करना है। Just don't react over the situation, just think and respond. Then incident number 5, वो जो तंबाकू वाला इंसिडेंट था, measures of de-addiction, कि कोई भी हमें एडिक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ हमारी सोच ने उसे जकड़ रखा है कि वी आर एडिक्टेड, कि हमको 8 बजे चाय चाहिए, शाम को 4 बजे हमको कॉफी चाहिए, इतने बजे हमको ये चाहिए। हमारी सोच ने हमारे नशे को जकड़ रखा है। वास्तव में इट इज नॉट एन एडिक्शन। आप जिस दिन चाहो आप खुद को डी एडिक्ट कर सकते हो। ये भिक्षु स्वामी का तंबाकू वाला इंसिडेंट हमने सीख ली। इंसिडेंट नंबर 6 वाज कि पाली की दुकान में वो चातुर्मास कर गए थे और वो दुकान ढह गई थी। नाउ दिस इंसिडेंट taught us कि whatever happens it happens for a good cause। अगर जो, क्योंकि जो इंसिडेंट हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अगर आप रिवाइंड करके उसको चेंज कर सकते तो we would have gone and we would have changed it, but we cannot change it, so we have to accept it that whatever happens for a good cause, because there's no point in crying over spilled milk।
वो दूध गिर चुका है, अब आपको रोने से कोई फायदा नहीं है, तो आप उसको इस रूप में एक्सेप्ट कीजिए कि इट हैज हैपेंड फॉर अ गुड कॉज। मैं समय की थोड़ी समय सीमा मुझे लगा समाप्त हो गई है, नहीं तो आप लोगों ने काफी लोगों ने वो मजने वाला इंसिडेंट सुना होगा कि एक गांव में चोरी हो गई सुना थी। देते हैं। चोरी हो गई थी और एक कुम्हार था जिसको हमेशा बुलाया जाता था कि चोर कौन है पकड़ने के लिए, और ऐसा माना जाता था कि उस कुम्हार के मुंह से कोई देवी देवता बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक गांव में चोरी हो गई और भीकन जी को पता था कि वो जो कुम्हार है उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो उस भीकन जी ने उस कुम्हार के कान में बात डाल दी कि चोरी मजने ने की है। अब क्या था, बस उसने इस चीज को रट लिया, और जैसे ही अगले दिन पंचायत बैठी और उससे कहा गया उस कुम्हार से कि बताओ किसने चोरी की है, और कुम्हार वास्तव में अंधा था, लेकिन इस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी गेन हो रही थी, उसे पैसे आ रहे थे, तो उसने इसने प्रोफेशन बना लिया। उसकी गलती नहीं थी, लोग उसे बुला रहे थे, तो उसके दिमाग में वो मजना सेट था और उसने कहा चोरी मजने ने की है। और फाइनली गर्ल, शायद आपको पता नहीं होगा कि सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मजना कैसे चोरी कर सकता, मजना तो मेरे बकरे का नाम है। तो इस प्रकार उन्होंने जो भी सुपरस्टिशंस थे उस पर प्रहार किए। तो आज भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो मच एजुकेटेड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो मच ब्रॉड माइंडेड, हम में से कितने जन हैं जो ऐसे सुपरस्टिशंस में फंस जाते हैं। तो भीकन जी ने इस दृष्टांत के माध्यम से हमें बताया कि किस तरह रूढ़िवाद से, सुपरस्टिशन से, अंधविश्वासों से हमें खुद को बचाए रखना है, दूर रखना है। तो ये वाले 7 इंसिडेंट और इसके साथ ऊपर वाले जो मेन हमारी आध्यात्मिकता को पुष्ट करने वाले 9 इंसिडेंट्स मैंने इस कार्यशाला के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर किए हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। और चूंकि देखिए, मोटिवेशन स्पीचेस में कुछ भी हो सकता है, बट ये आचार्य भिक्षु के दृष्टांत है। इसे कहने में, आपके समक्ष प्रस्तुत करने में, मेरे सुनने में, समझने में अगर कहीं भी किसी प्रकार की मुझसे त्रुटि हुई है तो मैं आप सभी से करबद्ध क्षमा याचना करती